प्रिय साथियों, आज हम देखेंगे चैप्टर 5 जिसका नाम है सतह रसायन। इसके सारे ऑब्जेक्टिव्स। प्रश्न बैंक 2022 रसायन कक्षा 12वीं के अंतर्गत ये टॉपिक्स हमारे चल रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रश्न। उसके अंतर्गत पहला है कोलॉइडी कणों का आकार होता है, ये होता है 10⁻⁻5 से 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के बीच। दूसरा है भौतिक अधिशोषण में ठोस की सतह पर गैसों के अणु बंधे होते हैं या बंधे रहते हैं, ये बंधे रहते हैं वान डेर वाल्स बलों द्वारा। तो इसका ऑप्शन होगा द। तीसरा क्वेश्चन है निम्न में से किसका प्रयोग द्रव स्नेही कोलॉइडी विलयन बनाने में नहीं होता। इसका आंसर है द धातु सल्फाइड। उसके बाद है सॉल हमेशा निम्न गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं, तो ये चुंबकीय गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, कोलॉइडी कणों का कौन सा गुण प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन मतलब टिंडल प्रभाव। अगला है तुरंत अवक्षेपित फेरिक हाइड्रोक्साइड पर तनु HCl की कुछ बूंदें डालने पर लाल रंग का कोलॉइडी विलयन मिलता है। इस प्रक्रम को कहते हैं, तो इस प्रक्रम को कहते हैं पेप्टीकरण। अगला है आर्सेनियस सल्फाइड के कोलॉइडी विलयन को निम्न के द्वारा स्कंदित किया जाता है। तो आर्सेनियस सल्फाइड के कोलॉइडी विलयन को स्कंदित किया जाता है वैद्युत अपघट्य डालकर। उसके बाद है आठवां, कोलॉइडी कणों का अधिगमन विद्युत क्षेत्र के प्रभाव द्वारा होने का प्रक्रम कहलाता है। तो ये कहलाता है विद्युत कण संचलन। हालांकि विद्युत कण संचलन को धन कण संचलन भी कहते हैं, लेकिन प्रारंभ में जो कोलॉइडी विलयन होते थे, जो कोलॉइडी कण होते थे, उन पर केवल धनावेश ही होता था, इसलिए विद्युत कण संचलन का नाम धन कण संचलन रखा गया था। लेकिन अब विद्युत कण संचलन धन कण संचलन नहीं है, हालांकि किताब में ये आपको मिलेगा। तो इसका जो सही उत्तर है ना, वो है विद्युत कण संचलन। उसके बाद नौवां है किसी आयन की स्कंदन क्षमता किसी प्रदत्त कोलॉइडी विलयन के लिए निर्भर है। तो किसी आयन की जो स्कंदन क्षमता है, ये आवेश की मात्रा एवं चिन्ह दोनों पर निर्भर करती है। इसका आंसर होगा द। उसके बाद अगला है सक्रिय चारकोल में एसिटिक अम्ल का अधिशोषण प्रक्रिया में एसिटिक अम्ल है। तो सक्रिय चारकोल में एसिटिक अम्ल का अधिशोषण प्रक्रिया में जो एसिटिक अम्ल है वो है अधिशोष्य। उसके बाद एक कोलॉइडी विलयन में कितनी अवस्थाएं पाई जाती है। तो इसमें 2 अवस्थाएं पाई जाती है, एक परिक्षिप्त प्रावस्था और एक परिक्षेपण माध्यम। अगला है हार्डी-शुल्ज़ नियम संबंधित है, तो ये संबंधित है स्कंदन से। अब उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 2। इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। उसके अंतर्गत पहला दिया हुआ है अधिशोषण एक रिक्त स्थान प्रक्रम है। तो अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। ऊष्माक्षेपी। दूसरा है किसी क्रिस्टलाभ को विसरण द्वारा अथवा झिल्लियों द्वारा छानकर कोलॉइड से पृथक करने की विधि रिक्त स्थान कहलाती है। तो इसको कहते हैं अपोहन, या इसी को हम कहते हैं डायलिसिस। तीसरा है कोलॉइडी विलयन में से प्रकाश की किरण के जाने से किरण के मार्ग में जो प्रदीप्ति यानी चमक उत्पन्न होती है, इसे रिक्त स्थान प्रभाव कहते हैं। तो इसको कहा जाता है टिंडल प्रभाव। अगला है किसी आयन की स्कंदन शक्ति उसके रिक्त स्थान पर निर्भर करती है। तो किसी आयन की स्कंदन शक्ति उसकी संयोजकता पर निर्भर करती है। रिक्त स्थान में आएगा संयोजकता।
उसके बाद अगला है रिक्त स्थान वे कोलॉइडी तंत्र है जिनमें कोई द्रव किसी ठोस में परिक्षिप्त रहता है। तो ऐसा कोलॉइडी तंत्र जिसमें कोई द्रव किसी ठोस में परिक्षिप्त रहता है यानी मिला रहता है उसको कहते हैं जेल। रिक्त स्थान में आएगा जेल। ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगला है हार्डी-शुल्ज़ नियम के अनुसार आयनों की स्कंदन क्षमता आयनों के रिक्त स्थान पर निर्भर करती है। तो ये जो चौथा पॉइंट है, चौथा रिक्त स्थान, वैसे ये छठवां है, तो यहाँ पर भी आएगा संयोजकता। उसके बाद हम चलते हैं आगे। अगला है द्रव स्नेही कोलॉइडी विलयन का पृष्ठ तनाव जल से। द्रव स्नेही कोलॉइड को द्रवरागी कोलॉइड भी कहते हैं और इनका जो विलयन होता है उसका पृष्ठ तनाव जल से कम होता है। अगर द्रव विरोधी या द्रव विरागी लिखा होता तो उसका पृष्ठ तनाव जल से अधिक होता है, लेकिन द्रव स्नेही या द्रवरागी पूछा है तो ये कम होगा। उसके बाद में आकाश का नीला रंग रिक्त स्थान के कारण होता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो टिंडल प्रभाव, या फिर यहाँ पे आप लिख सकते हो प्रकाश का प्रकीर्णन। दोनों बातें यहाँ पे लिख सकते हो, प्रकाश का प्रकीर्णन। उसके बाद है स्कंदन, या इसको हम कहते हैं अवक्षेपण, या इसी को कहते हैं ऊर्णन। तीनों नाम हैं, स्कंदन, अवक्षेपण, ऊर्णन। रिक्त स्थान के ठीक विपरीत होता है, तो ये पेप्टीकरण के विपरीत है। मतलब स्कंदन की उल्टी क्रिया होती है जिसको कहते हैं पेप्टीकरण। अगला है दाब वृद्धि के साथ भौतिक अधिशोषण की मात्रा में वृद्धि होती है यानी बढ़ता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, इसमें हमको जोड़ी मिलाना है। तो जोड़ी में पहला है स्कंदन। तो स्कंदन की जो जोड़ी है वो है कोलॉइडी विलयन का अवक्षेपण। ये कोलॉइडी विलयन का या कोलॉइडी कणों का जो अवक्षेपण होता है उसको स्कंदन कहते हैं। तो जो पहला है इसकी जोड़ी ये है, तो यहाँ लिखेंगे 1। उसके बाद रक्त लिखा है। तो रक्त जो है ये ऋणात्मक कोलॉइड होता है, क्योंकि रक्त का स्कंदन करने के लिए हम फिटकरी का उपयोग करते हैं जिसमें Al3+ आयन होते हैं जो रक्त के ऋणात्मक कोलॉइड को स्कंदित कर देते हैं, जिससे रक्त का बहना रुक जाता है। तो यहाँ पे होना चाहिए ऋणात्मक कोलॉइड। तो दूसरे की जोड़ी होगी ये वाली। तीसरा है टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव में होता है प्रकाश का प्रकीर्णन, तो ये तीसरे की जोड़ी होगी। चौथा है गोल्ड सॉल। गोल्ड सॉल जो है ये द्रव विरोधी कोलॉइड होता है, तो चौथे की जोड़ी ये है। उसके बाद पांचवा है गैस मास्क। गैस मास्क का उपयोग करते हैं जहरीली गैसों के अधिशोषण में, तो ये पांचवी की जोड़ी होगी। उसके बाद छठा है स्वर्ण संख्या। स्वर्ण संख्या जो है रक्षी कोलॉइड की मिलीग्राम में मात्रा होती है, और जिलेटिन एक रक्षी कोलॉइड है। रक्षी कोलॉइड मतलब द्रव स्नेही कोलॉइड। रक्षी कोलॉइड द्रव स्नेही कोलॉइड के कहते हैं, और स्वर्ण संख्या जो है वह रक्षी कोलॉइड की मिलीग्राम में मात्रा होती है। द्रव स्नेही कोलॉइड की मिलीग्राम में मात्रा होती है, और द्रव स्नेही कोलॉइड होता है जिलेटिन। तो ये स्वर्ण संख्या की जोड़ी होगी जिलेटिन। छठवीं की जोड़ी है जिलेटिन। सातवां है स्कंदन क्षमता। तो स्कंदन क्षमता जो है हार्डी-शुल्ज़ नियम से संबंधित होती है, तो सातवीं की जोड़ी है ये हार्डी-शुल्ज़ नियम। हार्डी-शुल्ज़ नियम यह है कि किसी भी आयन की स्कंदन क्षमता उसकी संयोजकता पर निर्भर करती है। संयोजकता जितनी अधिक होती है स्कंदन क्षमता भी उतनी ही अधिक होती है। तो हार्डी-शुल्ज़ का नियम स्कंदन क्षमता से संबंधित है। प्रश्न नंबर 4 है, एक शब्द ऑब्लिक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है, जब किसी पदार्थ की किसी ठोस की सतह पर संलग्न सांद्रता उसके स्थूल में उपस्थित सांद्रता की अपेक्षा अधिक होती है, यह घटना कहलाती है। इस घटना को कहते हैं अधिशोषण। सेकंड है, वह पदार्थ जिनके जलीय विलयन पार्चमेंट झिल्ली अथवा जैविक झिल्ली में से होकर विसरित नहीं होते हैं उसको क्या कहते हैं? तो ये कहलाते हैं कोलॉइड। उसके बाद तीसरा है, वे पदार्थ जो परिक्षेपण माध्यम जैसे जल के साथ
हिलाने पर सरलता से कोलॉइडी विलयन बनाते हैं उसको कहते हैं द्रव स्नेही कोलॉइड। द्रव स्नेही या इसी को आप लिख सकते हैं द्रव रागी कोलॉइड। द्रव स्नेही कोलॉइड को द्रव रागी कोलॉइड भी कहते हैं, इसलिए कोष्टक में दूसरा नाम भी इसका लिख दिया है। अगला है वे पदार्थ जो परिक्षेपण माध्यम जैसे जल के साथ मिलाने पर सरलता से कोलॉइडी विलयन नहीं बनाते हैं कहलाते हैं। तो इसका उल्टी परिभाषा हो गई, तो ये होगी द्रव विरोधी। इसका आंसर होगा द्रव विरोधी या इसी को कहते हैं द्रव विरागी। द्रव विरोधी का ही दूसरा नाम है द्रव विरागी कोलॉइड। उसके बाद पांचवा है कोलॉइडी कणों द्वारा टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करने का क्या कारण है। तो कोलॉइडी कणों द्वारा टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करने का जो कारण है वह है प्रकाश का प्रकीर्णन। यहाँ लिखेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन। उसके बाद है छठा कोलॉइडी कणों की गति को कहते हैं, कोलॉइडी कणों की गति को कहते हैं ब्राउनी गति। या इसको और अच्छे से आप डिफाइन कर सकते हैं, कोलॉइडी कणों की टेढ़ी मेढ़ी गति को ब्राउनी गति कहते हैं। इसको रॉबर्ट ब्राउनी नामक वैज्ञानिक ने दिया था, इसलिए उसके नाम के आधार पर इस गति का नाम पड़ा है ब्राउनी गति। उसके बाद है सातवां किसी अवक्षेप को कोलॉइडी कणों में बदलना क्या कहलाता है। तो अवक्षेप को कोलॉइडी कणों में बदलना इसको कहते हैं पेप्टीकरण। उसके बाद है आठवां, इसमें बोला है सरसों के तेल का पीला रंग गायब करने के लिए इसे सक्रिय कार्बन के साथ हिलाया जाता है। यह प्रक्रिया किस सिद्धांत पर आधारित है। तो ये आधारित है अधिशोषण के सिद्धांत पर। तो इन शॉर्ट लिख सकते हैं अधिशोषण, या आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो अधिशोषण के सिद्धांत पर। और एक लास्ट है नौवां, अपोहन क्रिया शरीर के किस अंग द्वारा की जाती है। तो अपोहन यानी कि डायलिसिस, इंग्लिश में इसको डायलिसिस कहते हैं। ये क्रिया शरीर के जिस अंग के द्वारा किया जाती है उसका नाम है वृक्क, या इसी को कहते हैं किडनी। तो इस तरह से सतह रसायन के अंतर्गत जितने भी ऑब्जेक्टिव्स थे सारे ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में हमने कवर कर लिए। इसके बाद जो 2-2 अंक के क्वेश्चंस बचे हैं उनको क्रमशः हम अगले वीडियोस में लेकर आएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।